हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्ट्रेट लाइन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसा कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ दी गवर्नमेंट, जिसमें एक मोनार्ची थे और एक थे आपके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन थी, जो भी उस कंट्री के गवर्नमेंट को जो लोगों के द्वारा चुना जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट को अब लोगों के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिससे कि वो लोगों के बिहाफ में अच्छे रूल्स लाए, डिसीजन अच्छे लिए जाए। अगर वो डिसीजन और वो पॉलिसी अगर लोगों के बिहाफ में अच्छी नहीं होंगी तो अगले बार लोग क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। ठीक है, बट यही चीज जो है हमें मोनार्ची गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे की एलिमेंट जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के काम पर इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना, उस पर असर करता है। क्या क्या की एलिमेंट है, जैसे कि पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन हो गया कि पीपल कितने वहां के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के वर्किंग पे, गवर्नमेंट के वर्क कैसे कर रहा है, इसके पॉलिसी पे। ठीक है, अब हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होती है तो उसका रिजोल्यूशन, उसका कैसे रिजॉल्व करेंगे। और इक्वालिटी एंड जस्टिस, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक आपको बताया गया एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, वहां पर डिफरेंट रेसेस रहते हैं, डिफरेंट सेवरल रेसेस के वहां लोग रहते हैं। रेस मतलब कि जो कि फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस जो कि आपको दिखता है। तो वहां पर जैसे कि उस वहां का जो बात करें तो उस देश में वहां पर जो लोग बटे हुए थे वो अपने कलर पे बटे हुए थे, कलर ऑफ स्किन पे बटे हुए थे। जैसा कि ब्लैक पीपल जो कि बिलोंग करते थे साउथ अफ्रीका के ही रहने वाले हैं, ठीक, मूल निवासी साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे। वाइट जो कि आए थे वहां पर सेटल हो गए। जैसे कि अगर मान लो कोई कुछ रॉ मटेरियल के लिए आया होगा, जैसे कि कॉलोनाइजेशन के लिए, कॉलोनाइजिज्म के लिए आया होगा, तो वहां पर वो सेटल हो गए। और जो इंडियन जो लाए गए थे एज ए लेबर, ठीक है, एज ए लेबर वहां पर और ट्रेडर के द्वारा, ठीक है, या तो ट्रेडर के द्वारा, तो वो वहां पर सेटल हो गए। यही जो है रेस में जो कि तीन रेस जो कि आपका ब्लैक, वाइट एंड इंडियन, तीन रेसेस में बटा हुआ था। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताया था कि माया नाइडो, ठीक है, तो वहां पर 11 ईयर ओल्ड जो कि एक अफ्रीकन गर्ल रहती है, वो टाउन में रहती है जिसका नाम है जोहान्सबर्ग। ठीक है, अब वहां पर अपनी मदर की हेल्प से वो एक बॉक्स को साफ कर रही थी, ओल्ड बॉक्स को। तो उससे वहां पर एक स्क्रैप बुक पर वहां पर कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिलते हैं। तो उस आर्टिकल में वहां पर एक यंग स्कूल बॉय को दिखाया जाता जो कि 15 ईयर, जो 15 साल का उसका एज था। जब उसकी जब छोटी सी बच्ची जब पूछती है अपनी माँ से कि ये लड़का कौन है, तो उसकी माँ बोलती ये हेक्टर पीटरसन है। ठीक है, हेक्टर पीटरसन है। तो इसे क्या होता, उसकी माँ ने बताया कि उसे पुलिस के द्वारा मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था। तो इसको सुनकर माया बहुत ही शॉक हो गई। तो उसने अपनी माँ से पूछा वाई, क्यों ऐसा हुआ। तो उसकी माँ ने जवाब दिया, तो उसकी माँ ने एक्सप्लेन किया कि वहां पर साउथ अफ्रीका में पहले जो गवर्नमेंट जो गवर्न करते थे वो अपार्टिड लॉ के द्वारा रूल किया जाता था। अपार्टिड मींस जैसे कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। ठीक है, वहां पर जो सेपरेशन मतलब कि लोगों के द्वारा, लोगों में डिफरेंस जो था, वो डिफरेंट जो था रेस के द्वारा उन्होंने डिफरेंट कर दिया गया था। जैसे कि साउथ अफ्रीकन पीपुल जो कि डिवाइडेड इनटू वाइट, साउथ अफ्रीका में जितने भी पीपुल थे, लोग थे, उनको तीन कैटेगरी में बांट दिया गया, जैसे कि व्हाइट, ब्लैक, इंडियन, कलर्ड रेसेस। ठीक है, कलर्ड के हिसाब से जो भी मतलब व्हाइट थे तो वो व्हाइट अफ्रीकन, ब्लैक अफ्रीकन और इंडियन अफ्रीकन। व्हाइट अफ्रीकन जो बाहर से आए थे, जो सेटल हो गए थे, ब्लैक जो वहां पर मूल निवासी है, और इंडियन जो एज ए लेबर लाया गया था, ठीक है, एज ए ट्रेडर्स, तो वो वहां पर सेटल हो गए। तो इन तीनों के रेस के हिसाब से वहां पर जो गवर्न किया जाता था, अपार्टी ड्रॉ, इसी को बोलते हैं। इस लॉ के अनुसार वहां जितने भी मतलब रेस थे उन्हें इक्वल राइट नहीं थे। इक्वल राइट्स मतलब कि एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते थे नियर ईच अदर। और एक दूसरे जो फैसिलिटी, जो कॉमन फैसिलिटी था वहां पर, मतलब सब एक जैसा सामान यूरोप से यूज नहीं कर सकते थे। तो माया इस सब को सुनकर वो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि अपने कानों पर कि तो उसकी माँ ने उसकी माँ ने मतलब कि बहुत एंगर रूप से बताया उसके
स्पोक्स अबाउट लाइफ अंडर अपार्टेड, ठीक है। तो उसने बताया कि कैसे अपार्टेड सिस्टम में उसने लाइफ को कैसे देखा है। तो सी टोल्ड माया दैट दोज डे, तो उसने माया अपनी बेटी को बोलते उस दोज डे मतलब कि जो वाइट हॉस्पिटल, जो उस टाइम जो हॉस्पिटल रहते थे, जब उस टाइम गवर्नमेंट जब गवर्न करती थे अपार्टेड सिस्टम में, तो उस टाइम हॉस्पिटल जो होते थे सेपरेट होते थे, ठीक है। एम्बुलेंस भी सेपरेट होते थे। एम्बुलेंस मीन जो कि वाइट पीपुल के द्वारा ही सिर्फ इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड रहते थे, वहां पे सब सुविधाएं उपलब्ध रहती थी। और जो कि ब्लैक पीपुल के लिए वो मतलब कि अवेलेबल नहीं थी। अब वहां पर जो कि अगर बात करें कि ट्रेन और बसेस की बात करें, तो वहां पर वो भी सेपरेट थे, व्हाइट के लिए अलग और ब्लैक के लिए अलग। वहां यहाँ तक कि जो बस स्टॉप रहते थे ना, वो भी डिफरेंट रहता था। बस स्टॉप जहां पर बस रुकती है, तो वहां पर भी जो ब्लैक के लिए अलग होती थे और व्हाइट पीपल्स के लिए अलग होते थे। अब बात करें कि नॉन व्हाइट को अलाउ नहीं था कि वो वोट डाल सके, जो कि आज जो हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जैसे कि एक मिनिमम जब एज के बाद, ठीक है, उसके बाद हर कोई को वोट डालने का अधिकार होता है। पर वहां पर जो रेस के मुताबिक वहां पर जो सेपरेशन ऑफ रेस था, ठीक है, तो उसमें नॉन व्हाइट जो कि इंडियन थे और जो आपको ब्लैक थे, उनको अलाउ नहीं था कि वो वोट डाल सके। जो वेस्ट लैंड जो कि कंट्री में होता था, उसको भी रिजर्व रखा जाता था, सिर्फ किसके लिए, व्हाइट पीपुल्स के लिए रखा जाता था। और जितने भी नॉन व्हाइट रहते थे वो रोस्ट कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन जो लैंड करता था, उनमें वो रहते थे। यहां तक जो कि मतलब ब्लैक और कलर्ड पीपुल को इक्वल कंसीडर नहीं किया जाता था, किसके, व्हाइट के कंसीडर इक्वल नहीं किया जाता था, ठीक है। जैसे कि वहां पर आप देख सकते हो वोट डालने नहीं मिलता था। अब जैसे कि उनको अपना अलग बस होते थे, अलग ट्रेन होते थे, जितने भी मतलब कि अच्छे मतलब कि जमीन होते थे, जो बेस्ट लैंड होते थे, वो रिजर्व रहता था व्हाइट पीपुल के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कि व्हाइट, ब्लैक और आपको इंडियन जो थे, मतलब कि जो इंडियन कलर के थे, उनमें इक्वल नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं वन जो ब्लैक टाउनशिप था, जिसमें साउथ वेस्टर्न टाउनशिप में था, उसमें एक एक्टर पटिसन नाम का एक लड़का रहता था, ठीक है। ही एंड इसके वो और वो उसके क्लासमेट एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो कर रहे थे कि अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल, ठीक है। वहां पर जो अफ्रीकन लैंग्वेज जो कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वहां इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वहां पर जो व्हाइट स्पोक करते थे, जैसे कि उनका अपना लैंग्वेज था, वो अपना लैंग्वेज में वहां पर पढ़ाना चाह रहे थे। तो हेक्टर और उसके जितने भी स्टूडेंट थे, उनको फोर्स किया जा रहा था, कि आप एक पार्टिकुलर लैंग्वेज में ही पढ़ाई करो, ठीक है। बट जो उन लोगों को क्या करना था, उनको अपना लैंग्वेज जो कि अपना मदर टंग था, जो कि जुलू लैंग्वेज में ही पढ़ना था। तो साउथ अफ्रीकन पुलिस वहां पर आती है, ठीक है। जब वहां पर बहुत जब प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत भीड़ होना स्टार्ट होता है, सब स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वहां पर अफ्रीकन पुलिस आ जाती है और सभी स्टूडेंट को मारना स्टार्ट कर देती है। प्रोटेस्टर मसली बहुत ही खराब तरीके से मारना स्टार्ट करती है। उसी समय क्या होता है कि वहां पर गोली चलती है क्राउड में, और एक जो बुलेट जो होता है वो हेक्टर को लग जाता है, और जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दिस वाज ऑन 16 जून 1976 को होता है। अब बात करते हैं कि जैसे अब क्या आगे होता है कि द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक ग्रुप है जिसने स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्टेड, जो अपार्टेड सिस्टम है, जो कि उस समाज में, जो उस कंट्री में जो लागू था, जिसमें कि हर लोगों को इक्वल राइट्स नहीं था, वहां पर डिवीजन था, जो कि कलर ऑफ स्किन पे था, रेस पे था। तो उसके खिलाफ एक जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक ग्रुप बना, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहा था वही अपार्टेड सिस्टम के खिलाफ। और उनको लीड कर रहे थे बहुत ही मोस्ट वेल नोन, बहुत ही मतलब जाने पहचाने जो कि आपके लीडर थे, नेल्सन मंडेला, जो कि बहुत ही सेवरल ईयर से वो अपार्टेड सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। फाइनली उनको सक्सीड, मतलब कि उनको सक्सेस मिलता है 1994 में, जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, जहां पर ऑल रेसेस वेर कंसिडर इक्वल। जो पहले रेस के हिसाब से डिफरेंस था, जो कि अनइक्वल था, सब चीज में क्या होते थे, इक्वल नहीं होते थे। व्हाइट्स जो थे अलग अपने आप को सुपीरियर मानते थे। पर जब आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जब वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है, वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री आ जाती है, तब वहां के हर रेस के पीपल जो होते हैं उनको इक्वल कंसीडर करने जाने लगा। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन की।
यहाँ पर पीपल पार्टिसिपेशन, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि वाई डू वी हैव ए रेगुलर इलेक्शन, तो हम लोग जब देखते हैं कि रेगुलर इलेक्शन क्यों होता है, ठीक है, हम लोग का रेगुलर इलेक्शन क्यों होता है, तो इसको अगर हम सोचें तो आप जब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि प्रीवियस चैप्टर में कि पीपल जो होते हैं डिसीजन लेते हैं इन डेमोक्रेसी में, ठीक है, डेमोक्रेसी एक कंट्री जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे पीपल्स क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं थ्रू वोटिंग इन ए इलेक्शन, पीपल इलेक्ट देयर लीडर टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है, कैसे डिसीजन लेते हैं, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू वोटिंग, थ्रू इलेक्शन। अब वो क्या करता है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वही जो डिसीजन लेता है, अपने जो भी लोग उनको चुन कर भेजे उनके बिहाफ में वो डिसीजन लेता है। अब इन डूइंग सो जो भी मतलब डिसीजन लिया जाएगा वो किसके माइंड में, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो किसका वॉइस और इंटरेस्ट रखेगा, पीपल्स का, जो वहां के लोग मतलब कि जो उनको चुन कर भेजे, जो रिप्रेजेंटेटिव को अपना चुन कर भेजे कि वो हमारे सबके लिए एक कॉमन इंटरेस्ट, जो कि हम सभी लोग के लिए कॉमन वॉइस है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट लेकर डिसीजन बनाएंगे। जितने भी ऑल गवर्नमेंट जितने इलेक्ट होते हैं वो फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड पीरियड मतलब कि कोई सर्टेन टाइम के लिए ही वो गवर्नमेंट में रहते हैं। अगर जैसे कि हमारा कंट्री में 5 ईयर है, ठीक है, 5 साल तक ही गवर्नमेंट जो है, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो वहाँ के पीपल जो इलेक्ट करते हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट करते हैं। अब जब एक बार गवर्नमेंट बन जाती है ना तो वो स्टे पावर ओनली फॉर ए पीरियड, तो उसी 5 साल के लिए ही वो पावर को एंजॉय करते हैं। अगर उनको फिर से पावर में आना है, तो उनको फिर से चुनकर ही आना पड़ेगा, किनके द्वारा, लोगों के द्वारा, कि लोग फिर से वोट करेंगे, फिर से इलेक्शन होगी और फिर से वोट करेंगे, तो फिर से वो पार्टी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है फिर से वो आएंगे। इसी टाइम क्या होता है, इस मोमेंट पे ही लोग अपना जो कि पावर जो होते हैं सेंस करते हैं, पावर को अपना मतलब कि फील करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी में होती है। इसी वजह से क्या होता है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट जो कि लिमिटेड किया जाता है थ्रू द रेगुलर इलेक्शन। तो अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा मतलब कि पावर में गवर्नमेंट आ जाती है जो कि पीपल्स के इंटरेस्ट पे काम नहीं करती, पीपल के जो डिसीजन लेती है तो वो अच्छा डिसीजन नहीं लेती है, तब अगर फिर से तो अब सर्टेन पीरियड के लिए वो पावर में रहेगी। अगर फिर से अब क्या होता है, फिर से रेगुलर इलेक्शन होगा तो उस टाइम क्या होगी, तो उस टाइम जो वहाँ के लोग होंगे वो फिर से उस गवर्नमेंट को वोट नहीं डालेंगे, तो वो पावर में नहीं रहेंगे। तो इसी से क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट किया जाता है पावर में, उनको लिमिटेड कर दिया जाता है, ठीक है, सीमित कर दिया जाता है थ्रू द रेगुलर इलेक्शन, कि आप अच्छा काम करोगे तो आप फिर से आओगे, अगर आप लोगों के इंटरेस्ट पे काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अदर वे जो कि पार्टिसिपेशन, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन जो कि हर 5 साल में होता है, इसके बावजूद जैसे कि वोटिंग, देयर आर अदर वे जो कि पीपल पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि यहाँ पर देखो, पीपल जो जितने भी लोग होते हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक ना, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है, मान लो कोई भी डिसीजन ले रही है तो उसके कैसा डिसीजन ले रही है, वहां पे कोई करप्शन तो नहीं है, तो ये सब चीज पे जो कि पीपल इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, बाय क्रिटिसाइजिंग द व्हेन रिक्वायर्ड। अगर कोई ऐसा काम करती है, कोई ऐसा डिसीजन लाती है, कोई ऐसा पॉलिसी लाती है जो कि वहाँ के पब्लिक के लिए इंटरेस्ट पे ना हो, तो वो क्या करेंगे, वो क्रिटिसाइज करेंगे, विरोध करेंगे। जब भी रिक्वायर्ड होगा, जब भी ऐसा मतलब कि अगर ऐसा पॉलिसी आता है, ठीक है, जो लोगों के इंटरेस्ट में ना हो, तो वे क्रिटिसाइज करेंगे। इन अगस्त 2005 जब पीपल, जो पार्टिकुलर गवर्नमेंट जो कि इंक्रीज कर देते हैं मनी पीपल फ्रॉम द पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं जो लोग, उनका जो ड्रास्टिकली क्या होता है, पार्टिकुलर गवर्नमेंट वहाँ के वो क्या करते हैं कि जो रेट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो बिल आता है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, पर यूनिट जो उनका बढ़ा देते हैं। तो पीपल को यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, जो कि बहुत ही डिसअप्रूव करते हैं कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। तो इसके बाद क्या होता है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर रैली निकालना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइज करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, रैलीज, बहुत बड़े बड़े ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद फिर गवर्नमेंट सामने आती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को जवाब देना किसको पड़ेगा, पीपल, वहाँ के लोगों को देना पड़ेगा। तो इसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सप्लेन करना आकर एक्सप्लेन करती है, ठीक है, ट्राई करती है कि एक्सप्लेन करना, वो अपना डिसीजन को बचाती है, डिफेंड करती है, ठीक ना।
जिससे कि फाइनली जो कि अगर वो कामयाब नहीं हो पाते, एक्सप्लेन अगर लोग अगर नहीं समझते हैं, तो उनको फिर गवर्नमेंट को ही झुकना पड़ता है पीपुल्स ओपिनियन के आगे। फिर उस क्या करती है गवर्नमेंट ने, फिर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब कि यूनिट में बढ़ाया था उसको खत्म कर देती है। तो गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन होता है वो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसके रिस्पॉन्सिबल पे है, गवर्नमेंट पीपुल के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनको जवाब देना पड़ता है। तो देखो इस तरह से भी पार्टिसिपेशन किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जैसे कि पीपल पार्टिसिपेशन, अगर पीपल के इंटरेस्ट, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि दाम को बढ़ा दिया, मतलब ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो पीपल्स जो वहाँ पर जो पार्टिकुलर गवर्नमेंट के थे, तो वहाँ के लोगों ने रैलीज निकालना स्टार्ट कर दी, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया, जिससे फिर गवर्नमेंट को वहाँ का जो गवर्नमेंट था उसको जो पहले का रेट था इलेक्ट्रिसिटी का उसी के वहीं पर लाना पड़ा। अब देयर आर मेनी वेज इन विच पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यू, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मतलब कि तरीके हैं जहां पर लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते और गवर्नमेंट को जताते हैं कि क्या एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट उससे अंडरस्टैंड मतलब गवर्नमेंट समझ जाती है कि अभी वहां के लोगों का क्या व्यू है, ठीक है, इससे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि क्या उनको डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। दिस इंक्लूड धरनाज, ठीक है, धरना जैसे कि लोग धरनाज देते हैं, रैलीज निकालते हैं, स्ट्राइक्स निकालते हैं, सिग्नेचर कैंपेन निकालते हैं, तो इनसे गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए। थिंग्स दैट जो कि अनफेयर होती है, जो कि अनजस्ट होती है, वो आगे सामने लाया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है ना, थ्रू द धरनाज रैलीज, ठीक है, जो भी अनफेयर चल रहा है, जो भी अनजस्ट चल रहा है, जो भी वहां पर जो पार्टिकुलर सोसाइटी में चल रहा है, उसको इन इन तरीकों से सामने लाया जाता है, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, टीवी, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी गवर्नमेंट इशू चल रहा है, ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो उसको डिस्कशन किया जाता है, कहाँ कहाँ पर, आपको न्यूज़पेपर में भी किया जाता है, मैगजीन में भी किया जाता है, टीवी पर भी प्ले किया जाता है। While it is true that a democratic allow people to participate, तो यहाँ पर ये तो सही है कि जो कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपुल्स जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, अलाउ है कि लोगों को अलाउ है कि आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करो। और यहाँ पर ये भी सही है कि जितने भी सेक्शन होते हैं, ऑल दैट नॉट ऑल सेक्शन ऑफ पीपुल्स आर एक्चुअली एबल टू डू, बहुत सारे ऐसे सेक्शन होते हैं मतलब कि के लोग होते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। Another way for the people participate organizing themselves into the social movement to seek challenge to the government and its functioning। तो अब एक अदर वे है जिससे कि पीपुल्स जो के होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को एक ऑर्गेनाइज करते एक फॉर्म ऑफ ग्रुप के, जिससे कि सोशल मूवमेंट चलाया जाता है, जिससे कि जितने भी मतलब गवर्नमेंट को चैलेंज किया जाता है, जो भी उसके फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शन के, जैसे मेंबर ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, दलित, आदिवासीज, वुमेन, ये सभी जितने अदर होते हैं जो कि एबल करते हैं पार्टिसिपेशन इन दिस मैनर, ठीक है। तो ऐसा मतलब कोई फंक्शन है जो गवर्नमेंट का, जो कि एक पार्टिकुलर मतलब कि पार्टिकुलर जो कि ऑर्गेनाइज सेक्शन के द्वारा सोशल मूवमेंट वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, और जो कि गवर्नमेंट के जो फंक्शन है उसको क्रिटिसाइज करते हैं थ्रू ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर इस वे में भी ये सब जो सेक्शन के लोग होते हैं, जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे कि ट्राइबल हो गया, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन पे, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट के जो भी मतलब कैसा मतलब डिसीजन है जो कि उनके मतलब कि इंटरेस्ट पे नहीं होता है। इफ ए कंट्री पीपुल्स आर अलर्ट, अगर कोई भी कंट्रीज के जो भी पीपुल सचेत रहते हैं, ठीक है ना, और इंटरेस्टेड रहते हैं कि कैसे कंट्री जो देश चल रहा है, तो वहां पर जो डेमोक्रेटिक करेक्टर जो गवर्नमेंट का होता है वो बहुत ही ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक करेक्टर, जैसे कि वहां पर रेगुलर इलेक्शन हो गया, फिर जैसे कि गवर्नमेंट उसका अपने लोगों के जैसे लोगों को कैसा डिसीजन ले रही है, तो ये सब जितना चीज़ें जब पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, अलर्ट रहते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं कि कंट्री कैसे रन कर रही है, तो इससे डेमोक्रेटिक करेक्टर क्या होता है गवर्नमेंट का वहाँ पर और भी स्ट्रांग हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी भी रैली देखो, कहीं भी रैली निकलता है, तो आप स्ट्रीट में
या फिर टाउन या विलेज में, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा रुको और आप देखो कि रैली किस बारे में निकल रही है, कि उसका मतलब जैसे कि रैली कोई निकल रही है तो किस चीज़ के लिए निकल रही होगी, कुछ तो कारण होगा, तो उसमें हु इज़ पार्टिसिपेटिंग, उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर व्हाट देर प्रोटेस्टिंग अबाउट, किस किस चीज़ के लिए प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, किस चीज़ के विरोध में है, तो जिससे कि आपको ये मतलब मदद मिलेगी कि कैसे गवर्नमेंट रन कर रही है या गवर्नमेंट वर्क कर रही है। अब हम बात करते हैं नीड टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो जैसे कि इन माया स्टोरी, जैसे कि माया स्टोरी में था कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ था जिससे कि बहुत ही वायलेंस और बहुत लोग मारे गए थे, क्योंकि एक ग्रुप जो कि डिसाइड कर रहा था दैट इट्स ऑल द राइट टू फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम द प्रोटेस्टिंग। तो वहाँ पर माया स्टोरी में क्या था, तो व्हाइट ग्रुप के जो लोग थे, ठीक है ना, व्हाइट जो कलर के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, अपना राइट्स को यूज करके दूसरे के राइट्स को दबा रहे थे, प्रिवेंट कर रहे थे अदर पीपुल को कि वो प्रोटेस्ट ना करें। तो उससे बहुत ही ज्यादा वायलेंस हुआ कंट्री में और बहुत लोग मारे भी गए। तो कन्फ्लिक्ट जनरली जब होता है जब वेन पीपुल्स ऑफ डिफरेंट कल्चर, जब अलग अलग कल्चर के लोग, अलग रिलीजन के लोग, अलग रीजन जहाँ से आए हैं, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जो होते हैं, उनको अपने साथ डू नॉट गेट अलोंग विथ अदर, जब दूसरों के साथ उनको इक्वल जब नहीं मिलता, इक्वलिटी नहीं मिलती है, ठीक है ना, तभी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो ठीक है, तो आप जब एक चीज को, जब किसी एक कारण, जैसे कि मान लो यहाँ पर लोग जो कि डिफरेंट रीजन को फॉलो कर रहे हैं, कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, रीजन से आ रहे हैं, या फिर एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तब जब दूसरे वही कल्चर, मतलब दूसरे कल्चर के या दूसरे रिलीजन के, जब तब उनको जब कोई काम से रोका जाता है, कोई दूसरे लोगों को रोका जाता है, ठीक है, दूसरे कल्चर या दूसरे रिलीजन के लोगों को रोका जाता है, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, वो महसूस करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जिससे क्या होता है, लोग जो होते हैं वो यूज वायलेंट मीन्स, मतलब वायलेंट तरीका को, मतलब कि बहुत ही वायलेंट तरीके से अपना अपना व्यूज को प्रकट करते हैं, ठीक है, जिससे कि सेटल देयर डिफरेंसेस, जितने भी डिफरेंसेस वहां पर सोसाइटी में अकर है, जो हो रहा है, उसको खत्म किया जा सके। दिस लीड टू द फियर एंड टेंशन अमॉन्ग द अदर लिविंग इन द एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मतलब कि फियर स्टार्ट हो जाता है, डरावना, मतलब कि डर होता है, टेंशन हो जाता है अमॉन्ग जो जितने भी उस एरिया में लोग रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो कि इस रिस्पॉन्सिबल है कि इन सभी कन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व कर सके। तो लेट्स रीड अबाउट सम ऑफ द कन्फ्लिक्ट जो कि हमारे सोसाइटी में सोसाइटी में हुआ है, और जिसका रोल क्या है गवर्नमेंट की, कैसे वो रिसॉल्व करे। अब यहाँ पर बात करते हैं द रिलीजियस प्रोसेशन जो कि सेलिब्रेट कम समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट, ठीक है, जब यहाँ पर रिलीजियस प्रोसेशन निकलता है, सेलिब्रेशन होता है, और कभी कभी ये जो क्या होता है, कन्फ्लिक्ट का एक कारण बन जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक मे लीड टू द कन्फ्लिक्ट। तो किस रूट से वो जो प्रोसेशन, मतलब कि रिलीजियस, मतलब कि जो आपका रिलीजन जो प्रोसेशन निकलती है, ठीक है ना, तो यात्रा पर निकलते हैं, तो कौन सा रूट पे निकल रहा है, तो ये भी एक कारण बन सकता है कन्फ्लिक्ट का, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो कि पार्टिकुलर, जैसे कि पुलिस होती है, तो उसका एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि वहाँ पे जितने भी मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंसर्न कम्युनिटी को वहाँ पर मिले और ट्राई करे कि वहाँ पर सॉल्यूशन हो सके, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक मतलब कि रिलीजन यात्रा, मतलब कि रिलीजियस यात्रा निकलती है, ठीक ना, जिसपे क्या होता है कि वो अलग अलग रूट से निकलती है, तो वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह सकते हैं, अलग अलग दूसरे रिलीजियस ग्रुप के लोग हो सकते हैं, तो इस कारण से भी वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो पार्टिकुलर जो कि पुलिस होती है, ठीक है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिससे कि सभी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न कम्युनिटीज को होते हैं, उनको एक साथ लाया जाता है और ट्राई किया जाता है कि एक सॉल्यूशन पर आ सके, ठीक है। तो एट टाइम्स वेयर इज फियर दैट वायलेंस में इरप्ट, जहां पर मतलब कि फियर जो डर या वायलेंस हो सकता है, वहां पर लोग क्या होते हैं, वहां पर मतलब कि स्टोन, मतलब कि वो स्टोन फेंकते हैं, ठीक है, और ट्राइंग टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन, जितने भी प्रोसेशन मतलब निकाले जाते हैं, ठीक ना, यात्रा निकाले जाते हैं, उनको डिस्टर्ब किया जा सके, जहां पर कहां पर, जहां पर मतलब कि वायलेंस
हो सके, ठीक है, इरप्ट हो सके फियर मतलब डर जहां पर, तो पुलिस का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी वायलेंस को इंश्योर करे कि वहां पर ना हो सके, ठीक है। तो वहां पर जो भी मतलब कि मान लो ऐसा कोई जगह जहाँ पे बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव मतलब कि वहां पर वायलेंस होने का मतलब बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है, तो वहां पर मतलब पुलिस का जो रोल होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर वो वायलेंस को रोक सके, तो वहां पर वो उनका काम को देखना पड़ता है, ठीक है, पुलिस अपना काम को देखना पड़ता है जिससे कि वायलेंस ना हो। अब बात करते हैं रिवर टू कैन बी बिकम ए सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट, तो जो वहां पर जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो रिवर मतलब कि नदी जब फ्लो करती है तो वो भी एक सोर्स ऑफ मतलब कि कंफ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, कंफ्लिक्ट हो सकता है। जैसे रिवर में बिगन इन वन स्टेट, एक रिवर जो भी कि एक स्टेट से मतलब कि उत्पन्न होती है और जो दूसरे स्टेट पर जाकर खत्म होती है, ठीक है, अनदर एंड इन द थर्ड, द शेयरिंग ऑफ river water between the different state that the river goes through it become an issue of the conflict। तो कितना कितना हम शेयर वाटर का यूज करें, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट के द्वारा, ये एक इशू बन सकता है कन्फ्लिक्ट का, ठीक है ना, लड़ाई का एक इशू बन सकता है कि अगर मान लो एक रिवर जो उत्पन्न हो रही है, ठीक है, ओरिजिन एक स्टेट में है, वो बहती दूसरे स्टेट में है जाकर मतलब कि फिर उसका रूट दूसरे स्टेट में और तीसरे स्टेट में वो एंड होती है। तो अब ये 1 2 3, अब ये तीनों में कितना कितना जो रिवर है उनका कितना शेयर बटेगा पानी का, ये बात पर वहां पर कंफ्लिक्ट हो जाता है। जैसे कि यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द कर्नाटका एंड द तमिलनाडु, जैसे कि आपने सुना होगा कि कावेरी वाटर जो कि रिवर है, ठीक है, वहां पर वाटर डिस्प्यूट चल रहा है कि कर्नाटका और तमिलनाडु पर यूज चल रहा है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर जो कि स्टोर जो कृष्णा राजा सागरा डैम जो कि कर्नाटका में है वो यूज किया जाता है इरिगेशन में, ठीक है ना, इरिगेशन में यूज किया जाता है। जो भी वाटर स्टोर किया जाता है किसमें, कृष्णा राजा सागरा डैम जो कि कर्नाटका में है, जो कि कावेरी रिवर पर बना हुआ है, जो कि यूज किया जाता है किसमें, इरिगेशन में यूज किया जाता है। ए नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर मीटिंग देयर नीड्स ऑफ द सिटी इन द बेंगलोर, ठीक है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है और बहुत सारे जो कि वहाँ के लोग रहते हैं वो मतलब कि रोजमर्रा के काम के लिए यूज करते हैं। द वाटर स्टोर इन द मेरठ डैम इन तमिलनाडु इज यूज्ड फॉर क्रॉप, जो कि मतलब वाटर जो यूज करते हैं तमिलनाडु जो कि क्रॉप के लिए क्रॉप ग्रोन के लिए यूज करते हैं डेल्टा रीजन ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो एक स्टेट जो कि इरिगेशन के लिए और दूसरा भी स्टेट जो क्रॉप ग्रोइंग के लिए यूज करता है। अब कंफ्लिक्ट स्टार्ट होता है जब बोथ डैम आर ऑन द सेम रिवर, ठीक है, अब कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया कैसे, कंफ्लिक्ट अराइजेस बिकॉज बोथ जो डैम जो थे, ठीक है, एक आपका कृष्ण राजा सागर डैम और एक आपका है मेरठ डैम मैत्तूर डैम, ठीक है, मैत्तूर डैम सॉरी, तो इन दोनों में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो दोनों जो रिवर है, जो दोनों डैम है वो सेम रिवर पर ही है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी ए फील्ड इफ द अप स्ट्रीम जो कि रिलीज करता है। अब देखो जो भी मतलब कि मान लो यहाँ पर एक डैम एक रिवर यहाँ पर है, ठीक है, ये रिवर फ्लो कर रही है, एक डैम यहाँ पर बन गया है, ठीक है, डैम 1 यहाँ पर डैम 2, अब यहाँ से फ्लो कर रही है रिवर। अब मान लिया जाए ये जो डैम है फर्स्ट जो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे से बढ़ रही है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है। अब जब तक यहाँ डैम क्या करती, डैम पानी को स्टोर करती, डैम का काम क्या है, पानी का स्टोर करना। तो अब इसका भी क्या है, पानी को स्टोर करना जिससे कि अपना वहाँ की जरूरत को पूरा कर सके। अब जब यहाँ से पानी जब बहना स्टार्ट होती है, जब मान लो पूरा पानी अगर ये डैम स्टोर कर लेती है और यहाँ पर इसको फ्लो होना कम हो जाता है, तो ये डैम कैसे स्टोर पर कम, तो यही चीज जो कन्फ्लिक्ट का स्टार्ट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब तक ये डैम नहीं खुलेगी तब तक ये यहाँ पर इस डैम में पानी कैसे आएगा, ठीक है, तो यहीं पर ये चीज बताया गया है कि तमिलनाडु जो डैम है वो तभी भर सकता है जब अप स्ट्रीम का जो कि कर्नाटका में है, जो यहाँ पे मान लो कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, तो कर्नाटका में जब तक वहां पर पानी को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक तमिलनाडु में पानी कैसे आएगा, ठीक है, तो देयरफॉर जो कि बोथ स्टेट जो कि वहाँ दोनों जो स्टेट है कांट गेट एज मच वाटर, जो कि तो वहाँ पर उतने पानी दोनों स्टेट को नहीं मिल पाता है जिससे कि वहाँ के लोगों को जरूरत पूरा हो सके। तो यही कारण जो है वो कारण जो है कि कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि अपना स्टेप लेती है और जितने भी वहां पर सी दैट द
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके वाटर का, वहां पर दोनों के बीच में वो काम करती है कि कंफ्लिक्ट ना हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं वन ऑफ द की आइडिया जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है, वो कमिटमेंट करे कि इक्वालिटी और जस्टिस होके, इक्वालिटी एंड जस्टिस सभी के सभी जितने भी मतलब कंट्री में है उनको सभी के सभी लोगों को मिल सके। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, ठीक है। तो इनइक्वालिटी और जो जस्टिस है वो दोनों एक दूसरे से क्या है, इनसेपरेबल, मतलब दोनों एक साथ ही देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताते हैं द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबल एंड अनटचेबिलिटी इज नाउ बैन्ड बाय लॉ, ठीक है। जो पहले पहले जब आपको बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वहां पर जो टचेबिलिटी होती थी वहां पर लोगों को अनटचेबल माना जाता था, ठीक है, जो भी नीचे कास्ट के थे। अब जो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो उसको लॉ के द्वारा बैन कर दिया गया, ठीक है ना, कि अब यहाँ पर वो चीज प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, दिस ग्रुप ऑफ द पीपुल वेर डिनाइड इन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन द चांस ऑफ टू ऑफर प्रेयर, ठीक है। तो जो लोग मतलब कि अनटचेबल का जो शिकार होते थे, मतलब जो प्रैक्टिस किया जाता था, तो वो ग्रुप के लोगों को मतलब कि एजुकेशन का अधिकार नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि साथ में जो भी अदर कम्युनिटी के साथ ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती थी, ठीक है। इवन उनको जो भी मंदिर में या मतलब कि जो भी मतलब कि प्रेयर भी मतलब कि उनको ऑफर करने नहीं दिया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि आपने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, जिसमें कि मैनी अदर जो कि उनके जैसा थे, उनको ऐसा मतलब कि प्रैक्टिसेस का मतलब कि उनको अनुभव था, रियलाइज था कि ये ऐसा प्रैक्टिस होता है जो कि कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ठीक ना, जिससे कि दैट द जस्टिस कैन बी ओनली अचीव व्हेन पीपुल आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो जस्टिस कब मिल सकती है, जस्टिस तभी मिल सकती है जब सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाए, तभी जस्टिस मिल सकती है। तो यहाँ पर देखो बहुत बड़े बड़े जो हमारे उस टाइम के लीडर थे, जैसे कि आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने रियलाइज किया, तो हमने पिछला क्लास में पढ़ा भी कि जब वो 9 ईयर ओल्ड के थे तभी उनको डिस्क्रिमिनेशन उनको देखना पड़ा, ठीक है, उनको महसूस हुआ। तो ये उन्होंने रियलाइज किया कि देखो जब समाज में जब तक जस्टिस कब तक नहीं अचीव किया जा सकता, जब तक कि लोगों को इक्वल ट्रीट ना मिल सके, ठीक है। आप जब एक कम्युनिटी के लोगों को आप अनइक्वल ट्रीट करते हो और दूसरे कम्युनिटी के लोग, ठीक है, वही चीज को मतलब कि सभी चीज जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है, वो सब यूज कर रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हो, वही कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को क्या कर रही है, वो उसको फोर्स कर रही है कि आप यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है कि एक कम्युनिटी यूज कर रहा है, दूसरा कम्युनिटी यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी को कैसे इक्वालिटी में मतलब जस्टिस में बदला जा सकता है, जब दोनों कम्युनिटी जब वही रिसोर्सेस को इक्वली प्राप्त कर सके, ठीक है। तो यही चीज मतलब कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इक्वालिटी और जो जस्टिस है दोनों क्या है, इनसेपरेबल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस, तो गवर्नमेंट को ये भी चीज मतलब पता था कि एक स्पेशल प्रोविजन बनाना है जिससे कि ग्रुप में जितने भी सोसाइटी है, जितने भी अनइक्वल है, ठीक है, उसको ऐसा प्रोविजन लाना है कि इस सोसाइटी से वो अनइक्वल जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, इक्वालिटी की ओर जाए। फॉर इंस्टेंट जो कि हमारे सोसाइटी में देयर इज अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉयज चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अब जनरल मतलब की टेंडेंसी है, ठीक है, जनरल मतलब की जो भी मतलब कि लड़के मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है ना, लड़का, उनको ज्यादा केयर मिलता है, ज्यादा वैल्यू मिलता है देन द जो लड़की जो बच्ची होती है उनके मतलब कि उनसे ज्यादा मिलता है, ठीक ना। लड़की जितनी भी लड़की होती है उनसे ज्यादा मतलब लड़के लोग को वैल्यू और केयर मिलता है। इसका मतलब कि जो सोसाइटी में, ठीक है, इसका मतलब दैट द सोसाइटी डज नॉट वैल्यू बॉयज एंड गर्ल इक्वली, दिस इज अनजस्ट, ठीक है। तो जो सोसाइटी में अगर मान लो गर्ल्स और बॉयज में ये इनइक्वालिटी को देखा जाता है, ठीक है ना, कि लड़के लोग को ज्यादा वैल्यू और ज्यादा केयर मिलता है और वहां पर लड़की लोगों को कम, तो ये क्या है, अनजस्ट है, मतलब कि इक्वालिटी नहीं है और ये एक जस्टिस भी नहीं है, ठीक है ना। In this context, the government step to promote justice by providing special provision that can enable girls
टू ओवरकम द इनजस्टिस। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आगे आती है, ठीक ना, गवर्नमेंट अपना आगे स्टेप लेती है जिससे कि प्रमोट किया जा सके जस्टिस को, और स्पेशल प्रोविजन मतलब प्रोवाइड किया जाता है जो कि गर्ल्स जितने भी लड़की वहाँ पे इनेबल हो सके कि वो जितने भी इनजस्टिस हो रही है सोसाइटी में उसको खत्म किया जा सके। thus it is possible that the fees for girl might be waived or the lowered इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस, ठीक है। तो इससे क्या, जैसे कि अब यही पॉसिबिलिटी है, इट इज़ अ पॉसिबल, ये मतलब पॉसिबल होता है जब मतलब कि गर्ल्स जितने भी लड़कियों को फीस जो होता है गवर्नमेंटल स्कूल या कॉलेज में उसको या तो हटा दिया जाता है, एकदम खत्म कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, या तो बहुत कम ही लिया जाता है। तो हमने इस चैप्टर को अब हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है, ओवर हो चुका है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को हमारा कीजिए। थैंक यू।